Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the orthographic projections drawing. Means अपन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में पहले वीडियो में अपन ने फ्री हैंड ड्राइंग किया था। इसमें अपन को ड्राइंग दे रखी है, उसकी डायमेंशंस दे रखी होगी। वो ड्राइंग अपन कैसे बना सकते हैं, कुछ और ड्राइंग्स है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर रखा है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले ये कुछ स्केच है, एक तो ये स्केच है, दूसरा ये स्केच है, ये तीसरा और ये चौथा। ये चार स्केच हैं जो अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, कैसे आप इस स्केच को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में बना सकते हैं। इसके अपन 3 व्यूज बनाएंगे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब ये डिपेंड करता है साइड व्यू की राइट साइड से देख रहे हैं या लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। चलो सबसे पहले अपन ये ड्राइंग बनाने से पहले अपन वापस डिस्कस करते हैं कि आप जो भी शीट बनाते हो, जैसे A2 साइज की शीट लेते हो, उसमें आपको मार्जिन रखनी है। एक साइड से 20 mm की मार्जिन रखनी है इस साइड से, बाकी तीनों साइड से आपको क्या करनी है 10 mm की मार्जिन रखनी है। मार्जिन रखने के बाद आपको ये जो लाइन है, ये लाइन आपको HB पेंसिल से बनानी है, बाकी सब लाइन आपको H पेंसिल से 2H 3H से यूज लेनी है। और फिर आपको अंदर ये टाइटल ब्लॉक बनाना है। टाइटल ब्लॉक की लेंथ है 150 और विड्थ है उसकी 45। तो ये सारा कैसे बनाते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। अब अपन इस स्केच की बात करते हैं। इसमें आप कुछ भी ले लो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अगर ये मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूँ, जैसे ये फ्रंट व्यू ले लिया तो मैं इसको लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ और ये मेरा टॉप व्यू है। यहाँ पे मेरे को कितना है इसकी, जैसे यहाँ से फ्रंट व्यू ले लूंगा तो लेंथ क्या हो जाएगी 75 और हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो ये कितनी है 30 ये दे रखा है और ये कितने का 40 का 30 40 70 और ये कितने का 10 mm का 80। मतलब टोटल हाइट कितनी हो गई है 80। 30 ये है, 40 ये रहा ब्लॉक और 10 रिमेनिंग ये नीचे वाला ब्लॉक। अब अपन इस स्केच को बनाता है, ये अपन थर्ड एंगल में बनाएंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो अपन इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, एक तो ये पोर्शन दिखेगा, ये वाला ये दिख गया, ठीक है। नहीं सॉरी, इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, इसका सबसे पहले टॉप व्यू। थर्ड एंगल में बना रहे हैं ना, तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू पहले दिखता है। तो इसके लिए मैं पहले क्या बनाऊंगा, इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में मेरे को ये पोर्शन दिखेगा, ये मैंने पूरा पोर्शन बना लिया। कहाँ से स्टार्ट करा आप, यहाँ से भी कर सकते हैं और इस पॉइंट से भी कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट करें, और अगर टॉप से स्टार्ट करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें आपको क्या चाहिएगा, टॉप व्यू में फ्रंट लेंथ, और लेंथ ये रही और विड्थ का ये रही विड्थ इसकी। एक ब्लॉक ये बन गया, ये मैंने पूरा बना लिया। फिर दो ब्लॉक ये दिख रहे हैं 25 mm के, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंच गया ये रहा, फिर अंदर जाऊंगा 25, अंदर गया 25 और वैसे वैसे इस साइड से भी 25 का बनाऊंगा और इसको यहाँ से बंद कर लूंगा। तो ये ब्लॉक बंद हो गए। 25 के मेरे पास कितने ब्लॉक आ गए, ये 3 ब्लॉक आ गए, 25 और 25 mm के। अब मैं बनाता हूँ इसका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू के जस्ट नीचे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में मेरे को एक ये पोर्शन दिखेगा, मैंने ये पोर्शंस बना लिया पूरा। हिडन लाइन को एक बार भूल जाइए। फिर मेरे को क्या दिख रहा है, ये वाले पोर्शंस। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ से ये 10 mm है पूरा। ये देखो ये 10 mm है। ऊपर की ओर भी जाऊंगा मैं, ये बन गया पूरा मेरा एक ब्लॉक। इसको बंद कर लिया, इसको यहाँ से बंद कर लिया। उसके बाद ये पोर्शन दिख रहा है, अगेन ऊपर गया, फिर 25 mm इधर गया। आप इसके प्रोजेक्शंस भी ले सकते हैं। इसको नीचे भी लेके आओ तो ये यहाँ पे आके मीट करेगा, तो ये प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये मेरे पास ये वाला एरिया कौन सा है, ये रहा, ये पूरा एरिया मेरे पास ये है। और इसकी ये जो लेंथ दे रखी है ये कितनी है, इसकी ये हाइट, ये 20 mm इसकी हाइट है। तो ये था आपका फ्रंट व्यू। अब इसमें अपन बात करते हैं हिडन लाइंस। हिडन लाइंस कौन कौन सी है, इसमें बात करते हैं टॉप व्यू में। जब आप टॉप व्यू से देखोगे तो हिडन लाइंस कहाँ से दिखेगी, इस पॉइंट से 40 mm मेरे को अंदर जाना है। इस पॉइंट से 40 mm में अंदर गया तो ये जो है ये मेरा 40 mm है। कितना है 40 mm। 40 mm से मैंने बना ली हिडन लाइंस। ये मेरी एक लाइंस है जो यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक है, इसलिए मैंने इसको हिडन लाइंस बना लिए। मेरे को ऊपर से नीचे आउट करिए। फिर मेरे को फ्रंट व्यू से इस पॉइंट से 10 mm ऊपर जाना है, इस पॉइंट से 10 mm ऊपर जाना है और ये वाली लाइन दिखेगी मेरे को पूरी अलोंग लेंथ। तो ये वाली हिडन लाइंस हो गई। अब इसका बनाते हैं अपन साइड व्यू। अगर इस साइड से देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो थर्ड एंगल में हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनेगा। तो मैंने इसका ये साइड व्यू बना लिया है। आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो तो ऊपर आ जाओ, इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद ऊपर आ जाओ,
40 mm आगे की ओर, 40 mm आगे की ओर आ गए, फिर वापस 10 mm ऊपर की ओर जाना है, 10 mm ऊपर की ओर गए, अब यहाँ पे आ गए। तो ये वाला जो एरिया है ये मेरा यहाँ पे ये बन गया। अब इसमें ये जो हिडन लाइंस है ये डबल लाइंस बन गई है, ये एक सिंगल लाइन है, ध्यान रखना। ये जो हिडन लाइंस है ये हिडन लाइन है ये वाली। तो आपको क्या करना है, टॉप से 20 mm नीचे आना है। ये 20 mm नीचे आ रहे तभी तो अपन को यहाँ से ये हिडन लाइंस दिखेगी ये वाली। तो ये 20 mm नीचे आऊंगा और ये मेरे को हिडन लाइंस ड्रॉ करेगी। अगर ये आप ऐसे नहीं बना सकते हो तो आप क्या करें, यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल बना के इसके प्रोजेक्शंस ले ले, इसके भी प्रोजेक्शंस आगे ले आए और इसके भी प्रोजेक्शंस आगे लाके इसको बना सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड एंगल स्केच। इसमें टॉप व्यू आपका ऊपर बन रहा है, फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्केच की बात करते हैं, नेक्स्ट स्केच में कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आपको ये फ्रंट व्यू लेना है, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। इसमें आपको क्या दिखेगा, ये पूरा पोर्शंस दिखेगा, ये पूरा पोर्शंस दिख रहा है। साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये वाले एक ब्लॉक दिखेगा, दूसरा ये वाला ब्लॉक दिखेगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसमें फ्रंट व्यू में आपके पास लेंथ कितनी है 70 और हाइट कितनी है 40, और साइड व्यू में आपके पास लेंथ हाइट कितनी है 40 और विड्थ कितनी है इसकी 40 mm। और फिर अपन बनाएंगे इसका टॉप व्यू, ये अपन फर्स्ट एंगल में बनाते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद इसका फ्रंट व्यू बनाया। फ्रंट व्यू में ये बना रहा हूँ, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ऊपर गया मैं 12 mm, क्योंकि 12 mm इसकी हाइट दे रखी है, 12 mm ऊपर गया मैं और ये ब्लॉक बना लिया, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट से मेरे को ऊपर जाना है, यहाँ तक आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये 6 mm की हाइट दे रखी है तो ये 6 mm इस साइड आना पड़ेगा, तो मैं 6 mm इस साइड आ गया। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक 70 का है तो 70 से 35 mm का मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से देखो इस सेंटर लाइन से 20 mm ऊपर जाना है, ये 20 mm है तो इस सेंटर लाइन से 20 mm ऊपर गया और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये लाइन कितनी है 6 mm की, तो इस सेंटर पॉइंट से 3 mm इस साइड और 3 mm इस साइड, और लेंथ कितनी है इसकी, नहीं सॉरी हाइट कितनी है 20 mm, ये बना लिया। अब मेरे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितने mm का है, ये भी आपके 6 mm के ब्लॉक है। तो मैंने वापिस यहाँ से, अब ये मेरे को पता नहीं है कि ये कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। और अगर ये नहीं पता है आपको, सी इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी है सॉरी, तो आप इसको कैसे बनाओगे, इस पॉइंट से टोटल कितने का है ये 90 का है, तो इस पॉइंट से 45 डिग्री का एक लाइन बनाना है, इस पॉइंट से 45 डिग्री का एक लाइन बनाना है, ठीक है। ये जब दोनों लाइंस बनेगी और इसको वर्टिकली ड्रॉ कर लो, जैसे कुछ इस तरीके के, यहाँ से इस पॉइंट से 45 mm का, या फिर इस पॉइंट से 45 mm का, इस पॉइंट से 45 mm का, इस पॉइंट से 45 mm का। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 90 हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या करो, इस लाइंस को अपन यहाँ तक पहुंचे हुए थे, इस लाइन को वर्टिकली ऊपर ले जाओ, इस लाइंस को भी वर्टिकली ऊपर ले जाओ, और ये जो इंक्लाइन लाइन है ये जहां आके टच करेगी ये अपने पास ये साइज आ जाएगी। ये हालांकि गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये अपना बन गया साइड व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। अब अपन बनाते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू में इस पॉइंट से स्टार्ट करें, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये ऊपर आ गया, कितना आना है 12 mm, ये 12 mm इसके आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हो, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो आप प्रोजेक्शन लेके बना सकते हो। हाइट है ये मेरी, ये रही। तो फ्रंट साइड व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, एक तो हाइट और विड्थ, विड्थ कितनी है इसकी 40 mm, यहाँ से इस पॉइंट से 40 mm का यहाँ तक आ जाओ, तो 40 mm की हाइट हो गई और विड्थ कितनी है 40 mm का, ब्लॉक बन गया। अब मैंने इस पॉइंट से ऊपर कितना आना है, इस पॉइंट से मेरे को 12 mm ऊपर आना और ये ब्लॉक बंद करना है। तो ये जो ब्लॉक है ये मेरा ये ब्लॉक है, फिर मेरे पास ये पूरा ब्लॉक दिख रहा है, ये मैंने इस ब्लॉक को बना लिया। अब अपन बनाते हैं हिडन लाइंस। हिडन लाइंस क्या क्या दिख रही है, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। आप इसके लाइन और प्रोजेक्शंस आगे ले लो, इसको आगे ले और इस पॉइंट को भी आगे ले। ये जो यहाँ पे एक लाइन बनेगी ये आपकी लाइन और प्रोजेक्शंस बोलेगी और उससे आप हिडन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं टॉप व्यू की। टॉप व्यू कैसे बनाओगे, इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले आओ, यहाँ से आप 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और इस लाइन से यहाँ पे प्रोजेक्शंस लो और इसको यहाँ पे मिला लो। तो ये जो सारे लाइंस और प्रोजेक्शंस है ये आपको यहाँ पे मिलाने हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, तो ये रहा ये पॉइंट, इस पॉइंट से शुरू किया, विड्थ कितनी है इसकी 40, ये रो 40, फिर अंदर कितना आया, यहाँ से मेरे को अंदर आना है, इस पॉइंट तक कितना आना 15 का, 15 का ही मेरे को शो हो रहा है यहाँ पे भी। तो इस पॉइंट से मैं 15 अंदर आया, इस पॉइंट से भी 15 अंदर आया, दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा। फिर उसके बाद मेरे को ये चीजें दिख रही है, ये कहाँ से आ जाएगी, इस लाइन का प्रोजेक्शन आप आगे ले लो यहाँ तक,
और इस लाइन के प्रोजेक्शंस भी आप आगे ले लो, और ये ब्लॉक भी आगे ले लो। ये सारी आप लाइन क्रॉस कर लो, ये इनको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस। जैसे जैसे आप बनाओगे तो एक बार ये बन जाएगा, ये रहा, ठीक है, इसको भी आगे ले आओ। दूसरा ये वाला एरिया बनाना मेरे को, ये दिख रहा है टॉप व्यू से, तो ये बना लिया मैंने टॉप व्यू से। फिर ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये आ रहा, और ये वाले दोनों पोर्शन अपोजिट साइड में ये रही, ठीक है। और ये वाले जो पोर्शन है ये यहाँ पे इंडिकेशन हो जाता है। तो ये था आपका फ्रंट व्यू, सॉरी टॉप व्यू। तो ये थे आपके इस व्यू के फर्स्ट एंगल के फ्रंट व्यू, फिर आपका साइड व्यू और टॉप व्यू। राइट हैंड साइड से देख